नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल न्यूज पर। अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलास मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस पर मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस क्यों लगाए। एक सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत रेयर होता है। तो चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं क्यों किया गया और किस लिए किया गया। क्या हुआ दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस डिपार्टमेंट ने निकोलास मडुरो और उनकी वाइफ के खिलाफ क्रिमिनल इंडाइटमेंट फाइल किया है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है कोर्ट के लिए यह मानना कि किसी के खिलाफ इतने स्ट्रांग सबूत हैं कि उस पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। ये चार्जेस अमेरिका की फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क में फाइल किए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि मडुरो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका ने क्यों किया? मैन रीजन। यूएस अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग मडुरो और उनकी वाइफ पर सबसे बड़ा अलिगेशन है नार्को टेररिज्म का। नार्को टेररिज्म का मतलब होता है ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर ड्रग्स का इलीगल बिजनेस चलाना और उस पैसे का यूज पावर, वायलेंस और वेपन्स के लिए करना। अमेरिका का क्लेम है कि मडुरो ने वेनेजुएला के गवर्नमेंट सिस्टम का यूज करके कोकेन ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्शन दी, जिससे हजारों टन कोकेन लैटिन अमेरिका से होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंची। यूएस का कहना है कि यह सिर्फ ड्रग्स का केस नहीं है, बल्कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। कौन कौन से चार्जेस लगे हैं? इंडिक्टमेंट में कुछ मेजर चार्जेस इंक्लूड है। कोकेन ट्रैफिकिंग कंस्पिरेसी, अमेरिका तक इलीगल कोकेन सप्लाई का प्लान और एग्जीक्यूशन। नार्को टेररिज्म कंस्पिरेसी, ड्रग माफिया और वायलेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना। वेपन्स रिलेटेड चार्जेस, मशीन गन्स और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स रखना और यूज करने की साजिश। क्रिमिनल कंस्पिरेसी, पावर का मिसयूज करके इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क चलाना। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि यह सब काम सालों से प्लान करके किया गया। अमेरिका का स्टैंड क्या है? यूएस गवर्नमेंट के मुताबिक चाहे कोई प्रेसिडेंट हो या नॉर्मल सिटीजन, अगर वो अमेरिकन लॉज तोड़ता है और अमेरिका को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अमेरिका पहले भी मडुरो पर सैंक्शंस लगा चुका है, लेकिन अब डायरेक्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, जो एक बहुत स्ट्रांग स्टेप माना जा रहा है। इंटरनेशनल रिएक्शन और कंट्रोवर्सी दोस्तों, यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। कई कंट्रीज का कहना है कि यह अमेरिका का इंटरफियरेंस है। एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा एक्शन इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके एलाइज का कहना है ड्रग्स और टेररिज्म का कोई बॉर्डर नहीं होता। अगर क्राइम इंटरनेशनल है तो एक्शन भी इंटरनेशनल होगा। इसलिए यह केस सिर्फ लॉ का नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स और पावर का भी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, शॉर्ट में समझे तो अमेरिका ने निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ पर इंडक्टमेंट इसलिए किया क्योंकि यूएस के मुताबिक वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व द नार्को टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और अमेरिका की सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट बन चुके थे। अब आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स पर। आउटरो, आपका इस इशू पर क्या ओपिनियन है? क्या अमेरिका का एक्शन सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में